में 15,000 का मोबाइल नहीं छोड़ते हो बेटा, और 5 रुपया टोपी छोड़ के आते हो और कहते मौलाना मोदी और योगी हम लोगों के लिए क्या कर रहा है? टोपी वही पहना देगा, आखिर क्या करेगा? कुछ सोचो बेटा, जलसे में आए हो, जालसाज नहीं करना। आप लोग बैठ जाइए, बहुत अच्छा है, जगह है तो बैठिए, नहीं है तो खड़े रहिए, इसमें क्या है? खड़ा रहना भी थोड़ा गुनाह है। हम तो कहते हैं तिरपाल में चढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं, हम वो मौला नहीं है। हाँ, जहाँ जैसे रहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ज़ालिकल किताबु ला रैबा फ़ीह, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक की डाली को इश्क ईमान की थाली में सजाकर दिल आत्मा कल्ब जिगर को मिलाकर मोहब्बत में झूमकर नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सरकार से वाबस्ता जो इंसान नहीं है, कल ये शेर पढ़े थे, लोग झूम उठा था। आज उसी मुनासिबत से कोई पढ़ता है, चाय पी ला, कोई दिक्कत नहीं। एक चाय वाला पूरा भारत को 10 साल से तबाह करवे किया है। अगर आप 2 घंटा तबाह कीजिएगा तो क्या कीजिएगा? कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एक चाय वाला की झेलिए रहे तो आपको झेलने में क्या है? पिलाइए, मेरी तकरीर में चाय पीजिए, भात खाइए, नहाइए धोइए। हम वो मौलाना नहीं है कि डिस्टर्ब होगा। क्यों डिस्टर्ब होगा? ओलमा 1.5-2 घंटा से बैठे, 1 कप चाय क्यों नहीं पियेंगे जी? डिस्टर्ब क्यों होगा? हम अपने मुंह में तकरीर करेंगे, आप अपने मुंह में पीजिएगा। हम तो कहते हैं जगवे मुंह में लगा दीजिए, कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। क्या डिस्टर्ब होगा? पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा का जैसा ना हुआ, ना है, ना होगा। कहिए सुभान अल्लाह। कुछ लोग जलसा सुनने आते हैं, कुछ लोग जलसा सूंघने आते हैं, कुछ लोग जलसा घूमने आते हैं। सूंघने के मतलब कहाँ पकौड़ी बन रही है, कहाँ चौप है, कहाँ गुपचुप है, कहाँ छोला भटूरा, कहाँ चिकन चिल्ली है। वही ठूस लिया, घुस लिया, घूम के भाग गया। कुछ लोग घूमने आता है, कहाँ क्या है देख दाख के चल दिया। और जो लोग सुनने आता है वो लोग बैठे हुए। थोड़ी देर आप मुझको देखिए, हम आपको देखेंगे। मुझसे पेशतर खतीब आज़म हिंदुस्तान अल्लामा मौलाना ज़िक्रुल्लाह साहब क़िबला बड़ी अच्छी गुफ्तगू मुदल्लल मुफस्सल ईमानी हक़ानी नूरानी कुरानी आपको समात आपके बीच में पढ़ कर रहे थे, आप समात फरमा रहे थे। उनके बाद शहबाज रजा नूरी कलकत्वी बहुत अच्छा पढ़े। और ये हमारे अव्वल रजा नक़ीब आज़म हिंदुस्तान जो पुरने ही के रहने वाले हैं, इनकी तबीयत अभी ख़राब हो गई थी। हमारे पास गए, बाबा मेरी तबीयत ख़राब है, बुखार चढ़ गया। मैंने माथे पे हाथ रखा, 2-4 मरतब पढ़ के फूंक दिया। क्या जरूरत? मैंने बुखार उतर जाएगा वरना आप ही उतर जाइएगा। बुखार उतर गया, ये नहीं नीचे उतरा। तो अल्लाह का करम है, हम लोग फूंकते हैं, कभी कभी असर होता है, ऐसी बात नहीं है ना। और असर होगा। हम लोग की तनख्वाह 20-25 हज़ार इमाम की तनख्वाह कर दीजिएगा ना, तो फूंक देंगे, दाग लगा देंगे। ये 7,000 में कुछ नहीं होता है। तनख्वाह बढ़ाइए ना, देखिए जहाँ फूकेंगे वहीं आग लगा देंगे। अब तनख्वाह दीजिएगा 6,000 और फूंकवाइएगा वो आग लगाइए, बुझ जाएगी। इसलिए हम लोग की तनख्वाह बढ़ाइए, देखिएगा पावर बढ़ेगा। जब ये है ना 20-25-30 हज़ार के मौलाना अगर मोहल्ले में निकलेगा तो लोग डरेगा, कौन मौलाना इमाम साहब है 30,000 तनख्वाह देते हैं, है ना, तो ऑटोमेटिक डरेंगे। अब कौन है? वो मौलवी साहब अच्छे। तो इसमें क्या हुआ? हल्के में थोड़ी देर सुनिए और झूमिए, और मेरी तकरीर आपके दिमाग में अट जाएगी। माशाल्लाह मैं आम फहम लफ्ज़ों में लोगों को बोलता हूँ, ताकि ये हमारी भोली भाली कौम, बेचारी कौम, दुखियारी कौम, ये लोग समझ सके, सुन सके। ये लोग भोली भाली कौम है, ये कुछ नहीं जानती है। थोड़ी देर है बेटा, यूट्यूब वाले तुम लोग ने तो तबाह किया रे, कितना को जेल डाल दिया है, जेल घुसवा दिया है ना, जहाँ चाह वहाँ कटिंग करके भेज देता है। सही बात। थोड़ा सा हिसाब किताब से, ये कौन है? साबिक मुखिया साहब, वर्तमान भूतपूर्व मुखिया साहब। हाँ चले गए, रिटायर हो गए ना, छोड़ दिए।
है अभी, लेकिन फिर अगर जिताएगा फिर जीतेगा। 1000 रुपया उसने सगीर मुखिया साहब ने मदरसे में दिया है। अल्लाह ताला उनकी उम्र में पनाह बरकतें अता फरमाए। अब मरहूम अब्दुल रज़ाक के नाम 100 रुपया, नरगिस के नाम पे 150 टका। माशाअल्लाह आप लोग इसी तरह देते जाइएगा। सगीर मुखिया के बड़े भाई समीरुद्दीन साहब ने 2100 रुपया 2100 रुपया मदरसे में ताउन फरमाया है। अल्लाह ताला उनकी कमाई में कारोबार में तरक्की अता फरमाए। कहिए आमीन। मेरे मुस्तफ़ा का जैसा न हुआ न है न होगा, कोई उनसे बढ़ के रुतबा न हुआ न है न होगा। सरयार से खुद खुदा ने कहा हबीब आओ, कोई हम में तुम में पर्दा न हुआ न है न होगा। कहिए सुभान अल्लाह। देखिए कुछ बोलिए, आप नहीं बोलते हो तो दुनिया आपके खिलाफ बोलने लगी। ये कौम जब तक जंग कर रही थी ना, जब मैदान में ये कौम उतरती थी तो पूरी दुनिया में मुसलमानों ने हुकूमत किया था। आज हम बुजदिल बन गए हैं। गर्दन में नौजवान सिकड़ी पहनने लगा, चेन पहनने लगा, हाथ में बाला पहनने लगा, काला पहनने लगा, फटा पजामा पहनने लगा, बाल का कटिंग ऐसा कटवाने लगा कि पूरा इधर छिलवा करके ऊपर में खड़ा कर देता है। लगता है कि माथा नहीं खजूर के गाछ है, हिल रहा है। बल इस्लाम खतरे में, कले माथा खतरा में, हिल रहा है। कहते मौलाना तो कुछ बोला कीजिए, कब बोलोगे? सरयार से खुद खुदा ने कहे हबीब आओ, कोई हम में तुम में पर्दा न हुआ न है न होगा। हर शय अंबिया को हक ने जो अता किया है कौसर, किसी और का ये हिस्सा न हुआ न है न होगा। और उर्दू में नाते सरवर कोई क्या कहेगा जौहर, कोई दूसरा रजा सा न हुआ न है न होगा। कहे सुभान अल्लाह। मदरसे के आज शहर में जो जलसा देख रहे हो, ये आप लोग बड़ी मेहनत किए। हमारे सीमांचल इलाके में बहुत सारे जलसे होते हैं, हर महीने हर सप्ताह डेली रोज यहाँ वहाँ जलसा होता है और बड़ा बड़ा विराट जलसा होता है। सीमांचल के जलसों का पैसा अगर सिर्फ रोक लिया जाए, अगर महीने में एक जलसा यहाँ वहाँ हो, अगर साल में 2-4 जलसा हो, तो इन जलसे के पैसों से मालूम है आप अरबी यूनिवर्सिटी चला सकते हैं एक शहर में। लेकिन मुसलमान की नज़र मदरसे की तरफ नहीं, चूँकि जलसे में घूमेंगे मेहमान कुटुंब, एक गांव में एक घर में 500 खर्चा हो, 5,000 रुपया खर्चा होता है, वो बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन मदरसे में चल के कभी 10,000 या 10,100 या 10 रुपया नहीं देंगे। कोशिश कीजिए, जलसा भी कीजिए और मदरसे को भी बचाइए, क्योंकि मदरसा बचेंगे तब न जलसा होगा। हम लोग जो तकरीर करेंगे, सुनाबुल का लड़का शेर आली पोखरिया करने वाले 2010 रुपया, 1 रुपया, 11 रुपया, 12 टका, 2012 टका। उसके बाद यही सब करते रहेंगे। लाइए हाँ तकरीर आज करना नहीं। 10,000 रुपया अहमद मुखिया खाली है, मुखिया है, समिति कोई नहीं है, मिले MP कहाँ चला गया है। कितना है इसमें कितना है? 2,000 टका मदरसे के नाम पे दिया है। अल्लाह ताला देने वालों की उम्र में पनाह बरकतें अता फरमाए। माँ बहनें बहू बेटियां भी बैठी हैं, 2-4 बात आपको भी बता देंगे ताकि सुबह चर्चा कीजिएगा कि झारखंडी बाबा आए थे। 500 टका कौन दिया है? 2-4 को जमा कर लीजिएगा। ठीक मूड बनाते हैं, पेशवा मुँह बस घूमने लगता है, मूड मेरा खराब हो जाता है। मोहम्मद मंसूर साहब 500 अपने पिता मरहूम मोहम्मद यासीन के नाम पे 10-20 मिनट बोल लेने दीजिए ना, उसके बाद चंदा क्या आपको रख लेंगे। चंदा तो देना होगा, चंदा नहीं दोगे तो फिर मदरसा कैसे चलेगा। इनको रखिए, 2-4 को जमा करके रखिएगा। और माँ बाप ने आपको भी देना है, जरूर देना है, इंशाल्लाह दीजिएगा। पैसा तो देना होगा, नहीं देगा तो मदरसे के बच्चे क्या खाएंगे।
मैं मदरसे में आज 24 घंटा नहीं 48 घंटा रहा। मदरसे की बहुत चीज़ की ज़रूरत है, बहुत चीज़ की ज़रूरत है। अभी मदरसे में ख़ासकर बच्चों के नहाने की जो जगह है, जिसको गुस्ल खाना कहते हैं, वो नहीं है। वो इतना मोटा चबा का लड़का, एक लड़का चढ़ के खड़ा हो गया तब पनिया ची। हम बोले कहा हुआ बेटा? बोले चढ़ जाते हैं तब पानी गिरता है। हम बोले बेटा क्या करोगे? मदरसे के बच्चे हो, इसी तरह मेहनत से पढ़ोगे तब न जाके दीन फैलेगा। और जब दीन फैलाओगे तो ईमान लोगों का बचेगा, ईमान बचेगा। कल मैदान महशर कायम होंगे, ज़मीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, सावन ऐसे पे सूरज होगा, हाहाकार मचा होगा, एक एक नेकियों का हिसाब होगा। लोग परेशान होंगे, लेकिन जो अपनी कमाई का हिसाब भी कुरान के नाम पे दे के मदरसे में उनको खाया खिलाया, उनको दिया और दे के वो पढ़ाया, वो बच्चे कल मैदान महशर में भी शफाअत करेंगे। हाफिज कुरान, वो हाफिज कुरान में शफाअत करेंगे और उनके बाप के सर पे ताज होगा, चमकता ताज। जो बाप जो हाफिज कुरान के वालिद होंगे, पिता होंगे, उनके सर पे अल्लाह चमकता ताज देगा। वो तो हाफिज का मकाम है ही है, उनके बाप का ये मकाम होगा। कहें सुभान अल्लाह। एक मरतबा पूरा मजमा हाथों को उठा के कहे या रसूल अल्लाह, या अल्लाह जितने लोगों ने 12 बजे रात के बाद हाथ उठाया मौला, 12वीं आका के सदक़े में सभी को 12 महीने की नमाजी बना दे, और उनसे पहले हम अपने मोहल्ले के नमाजी बना दे, और मक्के मदीने के मुसाफिर बना दे। कहे आमीन। अब जो लोग नहीं उठाया होगा वो मन में सोचता होगा या अल्लाह बाबा 12 बजे रात के बाद दुआ दे दिया है, हम लोग हथवा नहीं उठा पाए हैं। अगर एक चांस बाबा दे देता तो अब की हथवा उठा देते। तो काहे मन में सोचिएगा, एक चांस ले लीजिए, एक चांस दे दे चांस। पूरा मजमा कहे या रसूल अल्लाह, या अल्लाह हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। और कितना आदमी मदीना जाना चाहते हैं वो भी हाथ उठाइए, थोड़ा सा मदीना जाए। लगता है 1200 ही बगल में मदीना टेम्पो चला जाएगा। मस्जिद नहीं जाता, मदीना जाने खोज रहा है। पहले मोहल्ले मस्जिद जाओ, वहाँ रब को मनाओ, सजदा करो, इबादत करो और रब से दुआ करो। दिखा दे या इलाही वह मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत। जुम्मा पर नहीं ये मुसलमान जाता है, अपनी बीवी अपने बहू से टोपी मांगेगा तब जुम्मा पढ़ने जाएगा। कुर्ता खोजेगा बीवी से, कुर्ता हमारा कहाँ? बीवी कुर्ता खोज के ला के दे, गमछा खोज के दे, लुंगी जुगाड़ कर दो, लोटम पानी भर दो, लगता है डायरेक्ट मक्का जाए। 2 रकात नमाज पढ़ेगा, बीवी परेशान। अगर बाय चांस से बीवी टोपी खोजते खोजते भूल गई तो बाँह समेट के बोले हमको मस्जिद से आने दो, उसके बाद बताएंगे, तुम टोपी नहीं देखती। तो जो मुसलमान अपनी टोपी दूसरे से मांगे और कहे मौलाना बेटा तुम लोग बैठे ठीक बैठो, जैसे है बेटा ए पबजी है फ्री फायर, बैठ ठीक से बैठ। ये लोग सब पबजी फ्री फायर के मास्टर। ये लोग क्या समझता है? ये लोग खाली गुटखा पुड़िया खाएगा, कान में हेडफोन लगा के मथवा हिलाएगा और 12 बजे रात बल दिल दिया है जान भी देंगे। बेटा ये दिल नहीं दलदल है कारे, जहाँ तहाँ दे दोगे। दिल सबको मत देना बेटा, दिल रब ने बनाया है, सबको मत दो, दिल देना ही है तो प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है तो रब की बारगाह में झुका दो, यहाँ भी कामयाब रहोगे वहाँ भी कामयाब। ये जितने लड़का लोग 10, 12, 13 साल का है ना हजरत, इन लोगों ने दीन से मतलब, न समाज से मतलब, न पढ़ने से, न स्कूल से, न कॉलेज से, मकतब से, मदरसा, कुछ मतलब नहीं। घर घुसा, खाया, मोबाइल लिया, घर से निकल गया और खाली पबजी फ्री फायर बैठ के पूरी जिंदगी बिता दिया। खेत के तरफ देखो तो वहीं बैठा है, स्कूल के चौबूतरे में वहीं बैठा है, मदरसे बाउंड्री सामने वहीं बैठा है, मस्जिद के गेट में यहीं बैठा है। दिन भर बैठे किया, रात 12-1 बजे रात तक बैठता है। पान के गुंटी सामने देखो बैठ गया है, दुकान के चबूतरे में बैठ गया है, जहाँ गाछ है वहाँ बैठ गया है, जहाँ जहाँ कुकुर सुतता था बैठता था वहाँ बैठ के गेम खेलता है। तो कुकुर भी इन लोगों से परेशान रहता है और वो कुकुरों सोचता है कि ये कुकुर कहाँ से आके बैठ गया।
कुकुर भी परेशान इनसे है, बाप परेशान है, कुकुर भी परेशान, इतना खत्म हो गए हो। याद रखो, एक इस्राइल के बेटे यहूदी ने, एक यहूदी के बच्चे ने, 9 साल के बच्चे ने तेरे 18 साल के बच्चों की जिंदगी बर्बाद किया है। ये जो पॉप नाम है ना, ये किसी गेम का नाम नहीं, एक आदमी का नाम है। वो यहूदी का बेटा है, 9 साल उम्र है, इस्राइल का रहने वाला है। उसने दिमाग लगाया, पढ़ते गया, कंप्यूटर में चलाते गया, बैठते बैठते दिमाग लगाया, एक गेम तैयार किया और वो 3 महीने में गेम जब तैयार मुकम्मल रेडी कर लिया, उसको ऐप के शक्ल में दिया, मोबाइल में लोड कर दिया। अब उस गेम को तेरा बेटा अपने मोबाइल में लोड किया और वो गेम देख देख करके पूरी जिंदगी बर्बाद किया। और वो यहूदी का बेटा उस ऐप से, उस गेम के ऐप से करोड़ों रुपया कमा के एसी रूम में सोया हुआ है। तेरे बच्चों को सड़कों पे उतार दिया, रोड पे उतार दिया, जिंदगी बर्बाद किया, किताब पोथी छीन लिया, स्कूल का रास्ता रोक दिया। एक यहूदी ने तेरे बच्चों को बर्बाद किया। ए मुसलमानों, वो तेरा कल भी दुश्मन था, आज भी है, कयामत तक रहेगा। नहीं देखा पूरे इस्राइल में, पूरे इस्राइल वालों ने गजा को कब्रिस्तान बना दिया, लेकिन वहां से बेटों से पूछा गया आप कैसे जीते हो? का कलमा पढ़ के जीता हूँ। एक बेटी से पूछा गया आप कैसे सोती हो? कहा निकाब लगा के सोती हूँ। एक माँ से पूछा गया आप कैसे सोती हो? कहा मैं बच्चे को दूध पिला के सोती हूँ ताकि सुबह देख पाए या ना देख पाए। ए मुसलमानों, आराम से जीते हो, बेहतर रहते हो, जिंदगी अच्छी है, खुली हवा है, घर अपना है, महल अपना है, पानी अपना है, मस्जिद अपनी है, मुसल्ला अपना है। जाके रब की बारगाह में माथा टेक के सजदा कर लो, रब को मना लो, यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहाँ भी कामयाब रहोगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं, आज नहीं देखता कितने बिल ला रहा है सरकार तुम्हारे खिलाफ, लेकिन हाँ आज भी अदालत जिंदा है, आज भी अदालत जिंदा है। पूरे मीडिया वाले चाहे जितने नेता है, क्या क्या ये लोग नहीं बका हम लोगों के खिलाफ? जहां जहां सभा किया हम लोग के खिलाफ। आज तक कोई मौलाना किसी धर्म के बारे में खिलाफ बोला सुने हैं? कभी नहीं सुने होंगे। ना उनके देवी देवताओं के खिलाफ बोला है, ना उनके मंदिर के खिलाफ बोला है, ना उनके और समाज के खिलाफ बोला है, ना उनके धर्म के खिलाफ बोला है। लेकिन जब जब ये सड़कों पे उतरा है, कभी कुरान को सड़कों पे फाड़ा है, कभी बेटियों का निकाब नोचा है, कभी बेटों को गोरक्षा के नाम पे सड़कों पे पीट के मारा है, कभी यूएपीए कानून लगा के ये निहत्थे पुलिस जेल में बेटों को डाला है, कभी दाढ़ी नोच लिया है, कभी कुरान फाड़ा है, कभी हमारे मदरसों को आतंकवाद का अड्डा बता के ताला लगाया है, कभी हमारी मस्जिदों को अतीन के नाम पे तोड़ा गया है, कभी आजान पे मसला उठाया, कभी नमाज को रोका है, सड़कों पे ना पढ़े। तुम सब करते हो, सुन लो मुसलमानों, तुम मत घबरा, इन जैसे झोला छाप नेता कुछ नहीं करेगा। इस भारत के धरती पे हम मुसलमानों ने, हमारे बाप दादाओं ने खून की बलि, जान की बलि दी है, सड़कों में खून बहाया है, तब देश को आजादी मिली है। हमारे बाप दादाओं ने इसी देश के धरती पे अपनी जान को दिया है, इसलिए तू मत घबरा। तुम जब आजान सुनो तो सिर्फ मस्जिद चला जा, जलसे में आओ तो अदब से बैठ जा, उलमा को देखो तो कदर कर लो, कुरान रखते हो तिलावत कर लो, माँ बाप के साथ रहते हो खिदमत कर लो, और समाज में बोलते हो तो इंसाफ बोलो। सुभान अल्लाह, कामयाब हो जाओगे। घर में कुरान रखे बहू बेटियां बैठी है, पूछ इन लोगों से कभी पढ़ती है जिंदगी? नहीं पढ़ती, नहीं पढ़ेगी। रमजान में 2-4 दिन दिखावटी निकाल लिया, देख ली, रख दिया, नहीं पढ़ती, नहीं पढ़ेगी। जब सास मर जाए, एक बहू को पूछे, हाँ बहू आप लोग जब कुरान शरीफ लाते हैं तो पढ़ते क्यों नहीं? बोल पढ़ेंगे झारखंडी बाबा, हमारी सास लास्ट है, ये मरेगी और शुरू करेंगे, उनके तीजा शुरू करेंगे, चले से तो पढ़ते रहेंगे। और वो भी निकालेगी जब कुरान शरीफ तो देखिएगा, चूंकि 15 महीना बाद, 10 महीना बाद, 6 महीना बाद कुरान शरीफ निकालती है, पढ़ी तो रहती है बहू बेटी, लेकिन ससुराल में पढ़ती थोड़ा है, खेती से है ना, काम से इधर से उधर से उसको फुर्सत कहाँ। और जब अगर 2-4 महीना में कुरान शरीफ निकालेगी तो 10 मिनट तक खाली देखेगी, और देख के फिर माथा हिलाएगी, आऊज़ु बिल्लाह, लगता पूरा खानदान मर गया। हम बोले कौन मरा है? बोल मरा नहीं, लगता अब मर जाएगा। मेरी माँ बने तो एक आदत बना, रोज मत पढ़,
तू रोज नहीं पढ़ सकती, तू गांव में रहती है, गांव देहात में रहती है, काम करती है, किसान की बहू हो, किसान की बेटी हो, सप्ताह में एक दिन मामूल बना ले। कोई इतवार को गुरुद्वारा जाता है, कोई कलीसा जाता है, कोई शनिचर को जाता है, कोई चर्च जाता है। हम मुसलमान मर्द सब मस्जिद जाते हैं, तू मस्जिद मत जा, तू घर पे रह। तेरा शोहर जब मस्जिद चले जाएंगे तो 11 बजते बजते घर मकान पहुँच के धो धा के तैयार करो, तू खुद नहा धो ले। शोहर निकलेंगे मस्जिद की तरफ, तुम वजू करना, मुसल्ला बिछाना घर में, वो मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे, तू घर में कुरान पढ़ना, 2-4 आयत पढ़ना, 2-4 रुकू पढ़ना, 2-4 पारा पढ़ लेना, जहाँ तक सके वहाँ पढ़ लेना। ठीक शोहर जुमा पढ़ के घर घुसे, तू उसी मुसल्ले में बैठना, कुरान पढ़ते रहना। जब शोहर आ जाए अब मत पढ़ो, अब कुरान को समेटते समेटते अदब से उठ के खड़ी हो जाओ और शोहर का चेहरा देख के अदब से तुम सलाम कर दो। कसम खुदा की जुम्मा का दिन होगा, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। ये आदत बना लो। लेकिन ये लोग सलाम जिंदगी में नहीं करेंगे। साल में एक दिन, साल में, बच्छर में, साल में एक दिन, एक साल में एक दिन, वो भी क्या, ईद में। शोहर जब ईदगाह से ईद की नमाज, बकरीद की नमाज पढ़ के आएंगे, तब बीवी सबको देखना, बहू सबको एकदम दरवाजे में से खड़ी रहती, दरवाजे पे, लगता है चौकीदार पड़ी। अपना बेटा पूछते, तुम्हारा बाबा आ रहा है बेटा? बोला हाँ आ रहा है। आज तुम्हारे बाप को छोड़ेंगे नहीं, आज सलाम करेंगे बेटा, आज 1 साल का सलाम है बेटा, आज नहीं छोड़ेंगे। एकदम दरवाजे पे बहू सब ऐसे खड़ी रहेगी, लगता है चौकीदार खड़ी। ठीक शोर ईदगाह से आया, ठीक सामने देखी, साड़ी दुपट्टा हाथों में उठाएगी, ऐसे नहीं, अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। और वो भी ईद में सब सलाम नहीं करेगी, पहले ईद में कपड़ा देखेगी। अगर ईद में कपड़ा ठीक ठाक है तब सलाम ठीक ठाक, अगर ईद में कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलामो मोटे मोटी पार। लेकिन खैर यहाँ बहू बेटी बेचारी सब ऐसी नहीं है, यहाँ के सब दूध के धुले हुए हैं, यहाँ इस तरह नहीं है। ये सब बारसोई के उस पार की हम बात बता रहे हैं, यहाँ सब ठीक ठाक है, यहाँ ये लोग सलाम करती है, कहे माशाअल्लाह। और देखिए चंदा इसी बीच में कभी कभी अगर हो सके तो लाके दे दीजिएगा, क्योंकि चंदा भी करना बहुत ज़रूरी है। हमारे हजरत बार बार करे थे कि सबको चंदा करना है ना, ज़िक्रुल्लाह साहब को भी करना है, आपको करना है, पीर साहब को करना है, बोले। और वो शाहबाज नूरी को बोल नहीं, वो नहीं करेंगे, वो खाली वो नहीं करेंगे। अब बोला ठीक है, अच्छा पड़ता है जी। हमारे इलाके में जाते हैं, पूरा हिंदुस्तान घूमते हैं, कोई नखड़ा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जी जी जी, ना कोई फुटानी, ना कोई स्टाइल, जहाँ सुला दो। अभी जमीन में सो गए। ऐसे ही होना चाहिए शायर लोगों को, वरना के वो शायर का जब नखड़ा देखिएगा। अभी 1-2 शायर आता उधर से, अपनी मशीन लेके आता, DD3 फिट फाट करेगा, ऐसे ऐसे पढ़ेगा। मुझसे मुलाकात हो गई थी मतलब रांची में, हमने कहा कि आप लोग शायर हैं, मशीन लेके आते हैं, हम लोग मुकर्रिर हैं, जनरेटर लेके आएंगे, नकी मौत पीस लेके आएगा, पब्लिक हॉर्न लेके आएगी, जलसा फ्री हो। ये सब नाटक है क्या है? भैया कमेटी वाला बजा कर दिया, इसे पढ़ो, ये तो अच्छा पढ़ लिया। बहुत शायर पहले मैं खोल देगा, फिर वहां जाएगा, फिर वहां जाएगा, फिर उठ के पढ़ेगा, फिर बैठ के पढ़ेगा। बोल ये शेर पूर्णिया में पढ़े थे, पूरा मजमा खड़ा होकर इस्तेमाल किया था, आप लोग भी खड़े हो जाएगा, खड़े ऐसे करेगा, बर्बाद कर देगा। एक शायर तो कह दिया कि वो शेर हम पढ़े थे उस दिन किस्म क्या कहते हैं बारसोई में, या क्या कहते हैं 22 में पढ़े थे, मजमा में आग लगा दिए थे। बोले हजरत यहाँ बम पटक दीजिए, जलसा खत्म हो जाएगा, इसे बंद कीजिए, जलसा अच्छा पड़ रहा है। और हमारे मोहतमिम साहब बड़ी मेहनत किए हुए हैं। माँ बहने आप 2-4 बातें आपको बताएंगे, नौजवानों तुझे भी बताएंगे बेटा। और तुम लोग बाबू सोना सोना लाड़ू बैठे रहो, हम वो मौलाना नहीं है कि आंख बंद करके तकरीर करेंगे। हम बहुत जगह कूद गए हैं, और जब कूदे हैं 2-4 को बच्चा बस हॉस्पिटल चला गया। इसलिए सामने ठीक से बैठो, पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। इल्म के बगैर इंसान अधूरा। आज हम लोग पढ़े तो कहाँ, झारखंड से यहाँ आ गए जी, कलकत्ता से आ गए, बरेली शरीफ से आ गए। आपका बेटा आपके घर में रहता है और ये हाफिजी बन गए, यहाँ इसी मोहल्ले के मदरसे में पढ़ के ये हाफिजी बन गए, और आपका बेटा पबजी में रह गया। सोच के देखिए, हाफिजी बन गए। और हाफिज का मकाम, कसम खुदा की, जब हाफिज कुरान बनता है ना तो उसकी माँ फख्र करती है, उसके बाप फख्र करता है, उसकी बहू जो बीवी बनती है वो फख्र करती है कि हम हाफिज कुरान की बीवी।
और वही, लेकिन आजकल हजरत ऐसा माहौल बन गया है, बहुत लड़कियां आलिम मौलाना से शादी नहीं करना चाहती है। बहुत लड़कियां ऐसी हो गई है, अगर कह दिया कि फलना जगह एगो हाफिज साहब है, अपनी बेटी का रिश्ता करोगे, अगर बेटी 8वां 9वां 10वां अगर पढ़ ली है तो वो हाफिज कुरान को नहीं, अगर कह दिया कि उसी से रिश्ता करेंगे, पूरे मोहल्ले में हम जान दे देंगे, फांसी लगा लेंगे, मौलवी से बियाह नहीं करेंगे। लेकिन याद रखना मेरी माँ बहने, हर मौलाना हाफिज आलिम को बीवी मिल जाती है, लेकिन हर बीवी को आलिम दीन नहीं मिलता। ये फख्र है उस बीवी के ऊपर। लेकिन आज हमारे समाज के ये सब बेटा सब बिकने वाला है, सबका बाप तैयार है, खाली जवान होने दो। जैसे नहीं कहता मकैया पकने दो बोरम भर के बेचेंगे, वैसे इनके बाप सब तैयार है कि 17 हो गया बेटा, 18 पार करो, 4 लाख लेंगे। 4 लाख 5 लाख सोच के देखो, घर में टीन के टटिया नहीं है, घर में कुकुर घुस जा रहा और कहता है 5 लाख लेंगे, तो पैसा रखेगा? 5 लाख में बेटा बेचने वालों, बेटे के सर पे पगड़ी बांध के स्कॉर्पियो में बैठा के कहते हो चल बेटा ससुराल जाना होगा, हीरो होंडा KTM लाना होगा, मेरे इमाम मैदाने करबला 18 साल के बेटे अली अकबर के सर पे कफन सेहरा बांध के कहा बेटा चल करबला जाना होगा, करबला का दूल्हा बनना होगा, कुरान बचाना होगा, मैदान में उतरना होगा, शरीयत बचाना होगा, घोड़े पे चढ़ना होगा, सईदा बचाना होगा, आगे बढ़ना होगा और दीन बचाना होगा, गर्दन कटाना होगा, नाना का शरीयत बचाना। वाह वाह वाह, यही नो मुसलमान है। बेटी बाप का खेत बेचवा के बिरयानी खाने वालों, तड़का पीता है, कुल्फी, और अपने पैसे जब कुल्फी खरीदेगा मौलाना तो कसम खुदा कि उसका ढक्कन भी चाट लेता है। अगर 10 टका कुल्फी लिया तो ढक्कन वो चाट के खा जाता है, और जब बारात जाएगा बेटी बाप के यहाँ तो फुसकेगा, कौन सा आइटम है, आइटम में क्या क्या है, नहीं देखते। अपने पैसे का मूंगफली खाएगा खरीद के, अगर छिलका पे उसका छिलकम दाना खोजेगा। और कहते मौलाना 5 लाख 6 लाख में बेटा बेचने वालों तौबा करो जलसे में आकर के। तौबा करना होगा, जब तेरा बेटा बिकना बंद हो जाएगा और जब पढ़ना शुरू करेगा, ईमान भी बचाएगा, अकीदा भी बचाएगा, समाज भी बचाएगा, इन बहु बेटियों की इज्जत बचाएगा। आज हमारे बिहार से, हमारे बंगाल से, हमारे झारखंड से जाके देख यूपी के धरती पे कितने मुसलमान की गरीब की बेटियां यूपी के सड़कों पे सिसक सिसक के दम तोड़ रही है। हमारे कौम की कितनी बेटियां गोरखपुर के मंडियों में बेचा जा रहा है। हमारे समाज की बेटियों को यूपी और राजस्थान के सड़कों पे नीलाम किया जा रहा है। हमारे कौम के घर किसान की बेटियों को बम्बे के चकलों में तो नचाया जा रहा है। हमारे मजदूर की बेटियों को दिल्ली के तवायफ खाने पे नचाया जा रहा है। ये किसने किया? जब से तूने बेटा बेचना शुरू किया, 5 लाख मांगना शुरू किया, 4 लाख मांगना शुरू किया, गाड़ी मांगना शुरू किया। अब वो किसान की बेटी है, गरीब मजदूर है, कहां से 5 लाख लाएगा? यूपी से बूढ़ा आया, 18 साल की गरीब की बेटी को ले जाके कश्मीर में बेच दिया। उनका जिम्मेदार तुम हो क्या? हमारे बिहार में मर्द नहीं बचे, न मर्द हो गया। जो बेटियां कश्मीर जा रही है, यूपी जा रही है, गुजरात जा रही है, राजस्थान जा रही है, तौबा करो और बेटा बेचना बंद करो। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बेटा बेचना बंद करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मुख्तार दो आलम कॉन्फ्रेंस। जिस दिन तुम बेटा बेचना बंद करोगे, 15-20 गाड़ी बेटी बाप के दरवाजे पे लगाना बंद करोगे, जिस दिन तुम पड़ाका फोड़ना बंद कर दोगे, तुम्हारे गरीब किसान की बेटी यूपी बम्बे गुजरात नहीं जाएगी। क्योंकि प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, जहाँ बेटी होती रहमत वहीं होती, जहाँ बेटी होती बरकत वहीं होती, जहाँ बेटी होती बहार वहीं होती, जहाँ बरकतें होती है खुशहाल वहीं होती। वाह 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 वाह। इसलिए तुम बेटियों से नफरत करते हो, वरना 5 लाख अपने समधी से नहीं मांगता। इतना बड़ा भिखमंगा बन गया, रमजान में फितरा उठा, फितरा उठा। उससे अच्छा
पलंग देगा बेटी बाप, सोएगा तेरा बेटा, गाड़ी देगा बेटी बाप, चलाए तेरा बेटा, अलमारी गोदरेज दे बेटी बाप, सामान रखे तेरा बेटा, बर्तन दे बेटी बाप, खाए तेरा बेटा, एकदम खानदानी भीख मंगा है। तो रोड पे चादर बिछा के भीख मांग ले, वरना उस बेटे को पढ़ा दो। बेटा कहेगा बाबा बाजू में ताकत है, हुनर देंगे, तजारत करेंगे, कारोबार करेंगे, लेकिन नहीं बिकेंगे। ए बेट बाबा, नबी के नाम पे जलसा सजाया था, नबी के नाम पे नारा लगाया था, नबी का कलमा पढ़ा था, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था, जुलूस मोहम्मदी निकाला था, मोहल्ले में चला था, हाथ में झंडा लिया था, सब मिलके कहा था कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। भाई वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तौबा कर, मैं झारखंड से हूँ, मेरे झारखंड भी है, लेकिन इतना नहीं जितना आपने रख लिया है। घर में कुछ पता नहीं, 4-5 लाख मांगते हो, शर्म नहीं आती बेटी बाप से मांगने वालों? और कहते मौलाना इस्लाम खतरे में है। अगर किसी कोई बेटी गैर मुस्लिम के साथ जा रही है, उसको मजबूर आपने किया है, उसको आपने मजबूर कर दिया है। आज कितने जवान जवान बेटियां घर में पड़ी है, कभी गौर क्या नहीं किया? मैं झारखंड से आके आपके कटिहार डिस्ट्रिक्ट में हाथ उठा के, औलमा की मौजूदगी में मदरसा गवाह है, औलमा मौजूद है, और आमदे क्या कहते हैं हम मुख्तार दो आलम कॉन्फ्रेंस है, और तमाम सामीन की मौजूदगी में हाथ उठा के वादा करता हूँ, अल्लाह ने मुझको एक बेटा दिया है। कितना? एक लड़का है। मैं उसकी शादी करूंगा जरूर 2-4 साल में, लेकिन औलमा को गवाह बना के कहता हूं, मैं बेटी बाप से फुटी कोड़ी तक नहीं मांगेंगे, नहीं मांगेंगे। हाँ, अगर वो अपनी खुशी से अपने घर बेटी दामाद को घर बसाने का जितना देगा हम उसे मना नहीं करेंगे। मांगना हराम है, जहेज डिमांड, वो जैसे डिमांड करना ये नाजायज है, रिश्वत है। अगर खुशी से वो दे दे तो वो तोहफा है, उसे सीने से लगा के ले आओ, मोहब्बत से मांगोगे, ये रिश्वत है, रिश्वत मजहब इस्लाम में हराम है। कोई मर्द मेरे साथ? एक आदमी हाथ उठा के कह दे मौलाना आप झारखंड से आकर के मेरे कटिहार में आप सीना तान के कहते हैं हम नहीं लेंगे, तो हम भी नहीं मांगेंगे। जो दे देगा बेटी बाप खुशी से उसी को तोहफा समझ के उठा लेंगे। अगर बेटी बाप बगैर मांगे जहाज दे दे तो ले लो मुसलमानों, लेकिन पहले घर में हवाई अड्डा बनवा लो तब जहाज ले लो। है कोई मर्द मेरे साथ देगा? एक आदमी खड़े हो जाए, चाचा आप खड़े हो जाइए, 2 आदमी खड़े हो जाइए, 2 आदमी बस चलिए माशाल्लाह। और कोई है मर्द? अरे खड़े हो जाइए, जिसका जिसका नहीं उसको खड़े हो जाए, सिर्फ खड़े हो जाए, फिर बैठ जाना है भाई, भाई खड़े हो जाओ। हेलो हेलो हाथ उठाने वालों भाई, 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी, और एक आदमी वहां से हाथ हिलाया, 5, एक आदमी 6, नौजवान बेटे 7। और कोई है? आप लोगों के पास बेटा नहीं, सब निर्मसे बैठल है का? बाल बच्चा है नहीं, हिम्मत नहीं है। जलसा 2 घंटा सुनने ना बड़ी कम आसान है। हाथ उठाना मुझ 7 आदमी ने वादा किया है, कल ये पैगाम पूरे इलाके में फैल जाएगी ये बात कि कटिहार में जलसा था। 7 चचा बैठ जाइए, माशाल्लाह बहुत मोहब्बत है ना। 7 आदमी और 8 आदमी, 4 आदमी और घट रहा है। जब तक 12 आदमी नहीं होगा मेरी तकरीर आगे नहीं बढ़ेगी। 12 आदमी होना चाहिए, 4 आदमी और उसमें खड़ा हो जाइए। 4 आदमी कोई और देखिए, 8 आदमी, उस्मान साहब का क्या नाम हो गया? उस्मान भाई। 9 आदमी हो गए, 3 आदमी और बचा है। ओ चंदन वाले तुम भी बढ़ जाओ। हाँ, इसको डर लगता है कि बीवी कहीं कुछ ना कह दे। 9 आदमी है, और कोई है? और 3 आदमी चाहिए, 12 आदमी। पूरे सीमांचल में आग की तरह खबर फैल जाएगी कि जलसा हुआ था। देखिए 10 आदमी हो गया। एक आदमी, क्या नाम है बेटा? अब्दुल कुद्दूस, 10 हो गया। और 2 आदमी, 11, 12, 13 हो गए। देखिए एक आदमी बढ़ गया। जलसा कामयाब, कामयाब है। देखिए मुझको इनाम भी दीजिएगा ना, जितना भी इनाम मुझको दीजिएगा हम सब मदरसे में दे देंगे। अगर आप 10,000 भी दीजिएगा दे देंगे, 10 लाख भी दीजिएगा तो दे देंगे। दीजिएगा तब न देंगे, नहीं दीजिएगा कैसे देंगे? दीजिएगा तब न देंगे। अब अपने घर से हम दे पाएंगे तो आप लोग भी देते जाइएगा। और माशाल्लाह बड़ा अच्छा नौजवान, जहाँ जहाँ खड़े हैं बेटा खड़े रहिए, वहाँ से सुनिए। माशाल्लाह सुनना जलसे में आ जाना। 13 आदमी आज के इस मदरसे के सहन में बैठ के वादा किया, और 13 आदमी अपने अपने एक दोस्त को आप लोग शामिल कर लीजिएगा, अपने करीबी आदमी को। 26 आदमी हो जाएगा। उतना ही पैसा मिलेगा जितना आप चाहेंगे।
लेकिन वो आप डिमांड नहीं करेंगे तो आपके लिए हलाल हो जाएगा, डिमांड करोगे हराम हो जाएगा। जिंदगी भर आपने नमाज पढ़ा, रोज़ा रखा, तरावी पढ़ा, कुरान पढ़ा, जुमा पढ़ा और हराम खा के 60 साल में मरोगे, बुढ़ापे में तो क्या फायदा होगा? खेत मकान छोड़ के जाओगे, 5 लाख का कर्जा सर पे तू लेके जाएगा, तेरा बेटा नहीं, जिम्मेदार तू रहोगे। तू घर के वली हो ना, अगर 5 लाख तुम रिश्वत लेके मरोगे, 60 साल 50 साल में बेटा शादी देता है। कब ब्याह शादी देता है? 40 के बाद ही देता है। तो 40-50 साल होते होते बेटा 5-6 बेटा शादी कर दिए, 10 साल बच्चे मर गए। उसके बाद 5-6 अगर बेटा 5 बेटा का आपने 5-5 लाख लिया तो कितना 20 लाख हो गया। अब 20 लाख कर्जा लेकर के रिश्वत लेके आप कब्र में जाके सो रहे हैं और बेटा पलंग में सो करके टीवी देख रहा है और जाके गुर्जा तुम खाओ, बम तुम खाओ, पिस्तौल तुम खाओ, मारो वहां तुम मार खाओ। लेकिन बम पिस्तौल नहीं, लेकिन गुर्जा चलेगा। अब तुम अजाब भोगो रिश्वत के नाम पे, तेरा बेटा ऐश करेगा, गाड़ी चलाएगा, वो मारेगा एक्सीलेटर ढों, वो मारेगा लो यहाँ एक्सीलेटर वहां फेंक। जितना बेटा एक्सीलेटर देगा गाड़ी वाला उतना बाप को वहां। अब तुम फैसला करो क्या करना है। इसलिए तौबा करो, समाज में ये बुराई बहुत आग की तरफ फैल रही है। 4-4, 5-5 लाख गैरों की तरफ मत करो भैया। ये मुसलमान है, हजरत मौला अली के तरह दुल्हा पूरी दुनिया में नहीं मिलेंगे। अली फातिमा जैसी दुल्हन दुनिया में नहीं मिलेगी। अरे वो फातिमा जो घर के अंदर रहती थी, वो अली तजारत में होते। नबी की बेटी फातिमा इबादत में होती, अली बाहर होते, फातिमा अंदर होती। अली ना आते घर, फातिमा जहरा खाना नहीं खाती, ईशा के नमाज पढ़ लेती, मुसल्ले में बैठ के कुरान पढ़ के रात बिताती, ताकि शोहर आ जाएंगे, साथ में मिलके खाना खाएंगे, मोहब्बत भी होगी, बरकत भी होगी, सुन्नत अदा भी होगी। आज हमारी बहू बेटियां इंतजार करेगी, 9 बजे के बाद घर घुसिए, कहीं दुकान में गली में बैठ के गपगप कीजिए और 9 बजते आके घर घुसिए। देखिए घर की बहू बेटी खा पी के बत्ती बुझा के कुलूप टाटी लगा के ऐसे सोएगी, लगता आखिरी सोना यही है। 9 बजे रात घर आई है, देखिएगा टाटी ठोकेगा, सो गए क्या? खोलिए दरवाजा खोलो। बोला अभी तक कहाँ मरे थे? अभी तक कहाँ मरे थे? वाह मेरी माँ बहने, तो अपने शोहर से मोहब्बत करो। अरे इतनी मोहब्बत शोहर से करना कि हो सके तो एक दस्तरखान में बैठ के खाना खा लेना, ये मोहब्बत है। हम लोग गांव देहात में मोहब्बत 4 लाख में मोहब्बत होगी, 5 लाख में। पहले की बहू बेटी इसी गांव में, पहले की बहुएं सब देखिए जो बूढ़ी बूढ़ी है, आज भी तो पट्टा, अब आज भी सरिया माथा से नहीं हटता है। अरे अभी की बहू बेटी शादी के घर, किसी घर जाइएगा, जब किसी घर में शादी होगी, ईद में उतना अच्छा कपड़ा नहीं पहनती है, उतने से बेहतर कपड़ा शादी में पहन के जाएगी। और अगर जाना है 7 बजे निकलना है, शादी के घर जाना है, तो 5 बजे से एकदम थोथनो रोड़ी हो जाए, मोर फेस वाश फेरन लवली को टर्मरिक मिला के एयर लगा के 3-4 कोट के पुत्र सूखने दे दिया, उसके बाद फिर जाएगी, अच्छा कपड़ा निकाल के पहन के जाएगी। शोहर के लिए नहीं पहनेगी, शोहर के लिए घर में नहीं सजेगी, जहां शोहर रहेंगे वहां भूत के तरह रहेगी, लगता है भूत खड़ा है। और जब कहीं शादी घर जाएगी, दूसरे दिखाना है, ले पाउडर दे पाउडर, ले क्रीम दे क्रीम, वहां दिखाएगी, ऐसे साड़ी पहन के जाएगी। एक लड़का गया शादी में अपनी बहू को लेके, शादी घर पहुंच गया, उसके बाद वो पहुंचा 4 बजे, उसके सालू घर शादी थी, 4 बजे पहुंचा, अब 7 बजे अपनी बीवी को तलाश रहा है, खोज रहा है, मिल ही नहीं रहा है, जबकि वही है। लेकिन इतनी बन संवर के बैठी है, उसका शोहर बार बार देखता है कि मेरी बहू तो ऐसी नहीं थी, इतने सुंदर कैसे हो गई। फिर बार बार देख रहा है, घर में तो गुलगुलिया की तरह देखती थी, घर में तो डाकिन की तरह रहती थी, घर में तो भूत की तरह थी, यहाँ कैसे सुंदर हो गए। 2-3 मरतबा जब देखा तब उसकी बीवी बोली क्या बोल रहे हैं? बोला हाँ आप कौन हैं? बोला आपकी हम बीवी है। बोले ऐसे कैसे हैं? बोले शादी घर हो। ये ड्रेस गैरों के लिए नहीं है। मेरी माँ बहने, काजल लगाना गुनाह नहीं,
पाउडर लगाना गुनाह नहीं, माथे का चूल को संवारना गुनाह नहीं, कान में बाली पहनना गुनाह नहीं, हाथ में चूड़ी पहनना गुनाह नहीं, बदन पे अच्छा कपड़ा पहनना गुनाह नहीं। अगर तुम इस नियत से कपड़ा पहनती हो कि ये मेरे बदन का कपड़ा मेरा शोहर देखेगा, ये कान के बाली मेरे शोहर देखेंगे, ये आंख के काजल मेरा शोहर देखेगा, ये माथे की बनावट मेरा शोहर देखेगा, ये कान का झुमका मेरा शोहर देखेगा। किताबों में आया जब कोई बीवी दुनिया में अपने शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है, यानी अपने आप को सजती संवरती है कि मेरा शोहर मेरे चेहरे का श्रृंगार देखेंगे, मेरा शोहर कान के बाली देखेंगे, मेरा शोहर आंख के काजल देखेंगे, मेरा शोहर माथे की बनावट देखेंगे, ये नियत करके जो बीवी श्रृंगार करती है, उस बीवी के नामा अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को श्रृंगार करने पर मिलता। बोल मेरी माँ बहने कहाँ गुनाह है? नहीं है। ऐसा नहीं कि हम कह दिया कि शादी में मत जाओ, जाओ, लेकिन अपने आप को बचा लो। मोबाइल लेके जाती है, मोबाइल लेके और सेल्फी लेती है, मुंह है कुल्फी की तरह, न सेल्फी ले रही और भेज रहा है, बोला आए हैं शादी। सबके हाथ में आजकल मोबाइल, बेटी के हाथ में अलग, बहू के हाथ में अलग। और आजकल तुम मोबाइल ऐसे ऐसे प्राइवेट फोन आने लगा, जहां माँ बाप रहेंगे वहां टावर गए। किसका फोन है रे? मतलब नहीं, टावर ही नहीं है। अरे खेतवा तरफ बैठ के वहां टावर नहीं, फुल पावर आ गया। रोक बेटियों को मोबाइल से, वरना घर में गेट लगा के कोई फायदा नहीं है। झोपड़ी में बेटी को रख, कनीज़े फातिमा बना, ससुराल जाएगी, बाप के घर बेटी रहेगी, रहमत बन के रहेगी, ससुराल जाएगी, खुशी बन के सोहर के साथ जाएगी, माँ बनेगी, अल्लाह कदमों में जन्नत अता करेगा, वो आंचल पे उठाएगी, दुआ में गारंटी होंगे, बेटा माँ का चेहरा देखेगा, हज का सवाब मिलेगा, और मोहब्बत से देख के घर से निकलेगा तो मुसीबत टल जाएगी। जरूरी है मेरी माँ बहने, हम लोग मौलाना है, कदम के नीचे जन्नत रसूल ने नहीं कहा। मुफ्ती साहब हैं, कदम के नीचे जन्नत नहीं। हाजी साहब हैं, कदम के नीचे जन्नत नहीं। पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते माँ तेरी है बूढ़ी है, माँ तेरी है बीमार है, माँ तेरी है कमजोर है, माँ तेरी है गूंगी है, माँ तेरी है अंधी है, माँ तेरी है तबीयत खराब है, तू मौलाना बन, मुफ्ती बन, हाजी बन, पीर बन, नमाजी बन, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। इसलिए नौजवानों माँ बाप से मोहब्बत करो। और जब मार्केट जाओ तो बूढ़ी माँ को पूछ लो, माँ हम मार्केट जा रहे हैं, कुछ खाएगी माँ? तेरी बूढ़ी माँ कहेगी बेटा जो मन करता है ला के दे देना, फरमाइश नहीं करेगी। कभी बूढ़े बाप से पूछ लेना, बाबा कुछ खाने मन करता है, मार्केट जा रहे हैं बाजार, तेरा बूढ़ा बाप कहेगा अपने बेटा जो पसंद है ला के दे देना। लेकिन नौजवान कभी माँ बाप को नहीं पूछा होगा, शायद कोई पूछा होगा, लेकिन बहू को पूछ, घर से जाने से पहले पूछ लेगा क्या खाने मन कर रहा है। अगर नहीं पूछ पाया तो वहां से फोन करेगा, हेलो हेलो कौन चीज खाने मन कर रहा है? बीवी यहाँ से गुप चुप, लड़का चुपे चुप, 15 को ला के दे दिया। बीवी कोना में बैठ के मार रही है, सास पूछ रहे हो बहू कौन चीज खा रहे हैं? बोल तब तक खाता हूँ हम तो कहते गुपचुप नहीं, गुपचुप का ठलवे उठा लिया। बीवी को खिलाना गुनाह नहीं है नौजवानों, बीवी को खिलाना ये भी सदका है, ये भी सवाब है। बेटे को खिलाओ, बीवी को खिलाओ, बहन को खिलाओ, माँ बाप को खिलाओ। मोहब्बत करना गुनाह नहीं है, लेकिन याद रखना अपने माँ बाप से ज़्यादा मोहब्बत करो, उससे ज़्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करो। जो रसूल से मोहब्बत करता है वो रसूल के घर से मोहब्बत करता है। खुदा का घर मस्जिद है, रसूल का घर मदरसा है। तो है कोई ऐसा बंदा जो उसी रसूल के घर के नाम पे, रसूल के घर के नाम पे, बैतुल रसूल, रसूल का घर, उस रसूल के घर के नाम पे 12वीं आका के सदके में कोई एक आदमी 1200 रुपया देने वाला इस मजमे में है। एक आदमी, ज्यादा हम नहीं लेंगे, हम ज्यादातर नहीं करते। एक आदमी को है कि 12वीं आका के नाम पे, कौन 12वीं आका? जो मेरे आका जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु 12 रबीउल अव्वल शरीफ सोमवार के दिन शहर मक्का में अब्दुल्ला के घर में भोर भोर में मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ लाए। उनके नाम पे कोई है जो 12वीं के नाम पे 1200 दे के कहे मौलाना जब 12वीं आका का नाम का सवाल है
तो हम उनकी उम्मती हैं। मोहब्बत किस काम के जब आका के नाम पे 1200 मदरसे में ना दे तो। है कोई ऐसा, है कोई मर्द मुजाहिद? जल्दी कीजिए, तकरीर भी हो, पैसा भी आए। जब पैसा आएगा तो मदरसे में जाएगा, मदरसे में जाएगा बच्चे खाएंगे। एक मौलाना रहमतुल्लाह साहब 1200 रुपया और आप ये 1500, क्या नाम हो गया? बहारुद्दीन, पिंडाल वाला बहारुद्दीन। नारे तकबीर। देखिए पिंडाल भी दिया है और 12 की जगह पे 15 दे दिया। हमारे मौलाना रहमतुल्लाह साहब ने 1200। ये देखिए 1500 लीजिए, 1200 लिखिए। हम लोग लिखते भी हैं। आपके पास नहीं है, लिखवा दीजिए, खाली लिख दीजिए नाम पता। आपके घर 15 दिन 20 दिन जब भी कहिएगा तब आके लेंगे। मकई भी दे सकते हैं, अगर नहीं तो खेत दे दीजिए, जोत के मकई बोल लेंगे। एक जगह गए, तकरीर करने लगे। किसान आदमी था, गरीब आदमी था, सब गांव में। बोला झारखंडी बाबा बहुत मौलाना आया। सब ने तकरीर किया करके चले गए। क्या है? बेटा ने मरहूम अमीरुद्दीन के नाम पे 1200 टका दिया है। माशाल्लाह। देखिए मैंने एक आदमी से कहा, 3 आदमी दे दिए। माँ के नाम, बाप के नाम दे सकते हो नौजवानों, तुम सास ससुर के नाम भी दे सकते हो। ऐसी बात नहीं कि सास ससुर के नाम से नहीं दे सकते। मरहूम भेदुआ मुर्गा टोली, ये तो बढ़िया नाम है। एक जगह गए थे, भूता मियाँ लिखवाया। भूता मियाँ मतलब भूत मियाँ कैसे होता है? हाँ, भूता मियाँ लिखवा दिया। अच्छा, भूत कहीं मियाँ होता है? काला था, बचवा पैदा, उसकी दादी बोला भूत के दिन देखा था, भूत के भूत भूत कर दिया, सब भूते कहने लगा। अब बड़ा हो गया तो उसका नाम आधार कार्ड में भूता मियाँ चढ़ गया। अब जब भूता मियाँ चढ़ गया तो इधर कहाँ काम मिलता? लड़का चला गया गुजरात। जब गुजरात चला गया लड़का, जब वहीं काम करने लगा तो जिस घर में सोता था वो घर में बंद था। तो 1 महीना बाद उसके घर से समधी सब आ गया, मेहमान कुटुंब आया, खाना वाना खिला लिया। उसके बाद अपना बड़का बेटवा कहता, अरे बेटा, अरे बड़का, वो कुटुंबा सब जो है ना, पहुना सब जो है, मेहमान सबको भूता घर में जाके सुता दो। तो भूत घर में सुताने बात आई तो मेहमान सबका कान खाड़ा, कहा कि वो भूत मारा पीटा होगा, सोएंगे कब? तब बोला कि नहीं समझी, हम लोग घर चले जाएंगे। कहा कि काहे डरते हैं? वो महिला लड़का का नाम भूता है, आप लोग डरिए मत, नहीं भूत मियाँ हम लोग। तो आजकल नाम गलत रखिएगा तो काम गलत होगा, काम गलत होगा तो अंजाम गलत होगा। नाम अच्छा है माशाल्लाह। तो 3 आदमी ने दिया। आप अपने सास के नाम दे सकते हो, माँ के नाम, बाप के नाम, जिसके नाम, साली के नाम, साला के नाम, भतीजा के नाम। है ना, एक जगह तकरीर कर रहे थे, मैंने कहा माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। 3-4 लड़का उठ के खड़ा हो गया। बोले कहाँ जा रहा बेटा? बोले क्या करेंगे, हर मौलाना यही तकरीर करता है कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, और सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं है वहाँ से? हमने कहा कैसे नहीं बेटा, गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, 4 लाख नगद है, कर्ज से बैठ गया। बोले सब दिया है कि फकीर पूरा खानदान मांग के लिया है, तब ने जाके दिया है। 200 टका दिया एक जन 200 टका 200 टका दिए एक जन। हाँ बेटा, मथवा देखो ना कैसे दिखा रहा है। इन लोगों का पेंट देखो ना, तो पड़ाका फोड़ के लाया है। जब बम पटक दिया कहीं गिर गया है, यहाँ कटा। 2026 में एक पेंट मार्केट में आ रहा है जिसमें एक पाँव रहेगा, एक नहीं रहेगा। देखिएगा ना, इतना स्टाइल हो गया ना, इतना खतरनाक स्टाइल का लड़का लोग आ गया मार्केट में। समझना मुश्किल हो गया कि अल्लाह कहाँ से क्या करें। सही बता रहा, खतरनाक ड्रेस आ गया। बेटा सुन्नत पे अमल करो, सुन्नत पे अमल करो, कोशिश करो, बचोगे नहीं। दुनिया छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा। मेरी माँ बने तो अपने शोहर से मोहब्बत करना, और इतनी मोहब्बत शोहर से करना कि जब शोहर बाहर से घर आ जाए, खेत से आए, मजदूरी करके आए, चाहे बकरी बेच के आए, चाहे गोरू पशु की व्यापारी करके आए, चाहे मार्केट से आए, चाहे बारसोई से आए, चाहे परदेश से आए, जो ही शोहर आपके घर में घुसे, दिन भर के काम मजदूरी करके मगरिब में घर आए, 2 दिन के बाद आए, 2 सप्ताह बाद आए, गाड़ी चला के आए, मजदूरी करके आए, ठीक शोहर घर में आ जाए तो सब काम छोड़ देना, थोड़ी देर काम छोड़ देना, कुछ काम काज मत करना, 1 गिलास पानी भरना, दोनों हाथों से पकड़ लेना, शोहर के पास जाना, दोनों हाथों से शोहर के हाथ में पानी देना, हो सके तो शोहर का मुंह देख के देना, हो सके तो थोड़ा सा मुस्कुरा के देना। किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के हाथ में 1 गिलास पानी रखती है, उस बीवी के नाम आमाल में
एक जिहाद करने में जो सवाब मिलता है वो सवाब उस बीवी के नाम अमाल में एक गिलास शोहर के हाथ में पानी देने से मिलता है। मेरी माँ बहने तो रोज एक गिलास पानी देगी, रोज एक जिहाद का सवाब मिलेगा। 30 दिन पानी देगी, 30 जिहाद का सवाब। 1 साल का सवाब जोड़ो, 10 साल का सवाब जोड़ो। सिर्फ शोहर के हाथ में पानी दोगे तो नेकियों का अंबार हो जाएगा। हो सके तो मुंह देख के देना। हम लोग के बहू बेटी सब मुंह देख के पानी देगी, गिलास इधर मुंह इधर, यहाँ नहीं, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धुले। ये सब बात जो है वो क्या कहते हैं कटिहार के ऊपर की बात है। ये बहू बेटी बोलेगी कि मौला को कहाँ से डाक के बुला के लाए है, बड़ी भालो तकरीर करी छे। इसको रखिए। ये कौन टका दिया है बेटा? बाबू सोना कौन दिया है? 130 टका दिया है। देने वालों की उम्र में पनाह बरकत अता फरमा। दिल खुश ने 551 टका दिया है। अल्लाह ताला उनकी रोजी रोजगार में बरकतें अता फरमा। ये बेटा उठ के कहीं जा रहा है, जाने दो, जाने में से बेटा सामने बैठोगे मत जाना, वरना हम बाबा है फूंक देंगे, फूंक ले रह जाओगे। कहे सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हाथों को उठा के कहे या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। दो बेटा मोहम्मद आजम रसूलपुर के रहने वाले 1500 टका दिया है, 1500 रुपया दिया है। अल्लाह ताला इन देने वालों के रोजी रोजगार में बरकतें अता फरमा। पोकड़िया के धन मोहम्मद 1 कुंटल धान धन मोहम्मद ने दे दिया। 25 किलो मकई, 500 रुपया अपने माँ बाप सास ससुर के नाम से। अल्लाह ताला अगर जिंदा है तो उसी उम्र में बरकतें अता फरमा। अगर दुनिया छोड़ गए तो जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। अगर पैसा नहीं है, रुपया टका नहीं है, आप मकई भी दे सकते हैं, धान भी दे सकते हैं, नहीं तो बकरी दे दीजिए, नहीं तो मुर्गी दे दीजिए, नहीं तो अंडा दे दीजिए, नहीं कुछ है तो आके हाथ मिला लीजिए, थोड़ा मुस्कुरा लीजिए, समझ जाएंगे कि आदमी खत्म है। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। और कोई है? एक आदमी ऐसा है पंजताने पाक के नाम, जो मस्जिदों में बच्चे पढ़ेंगे और जब हाफिज बनेंगे आपके मस्जिद जाएंगे, 5 वक्त नमाज पढ़ाएंगे, पंजताने पाक का सदका होगा, 5 नमाज का वास्ता है। एक कोई आदमी है जो 3 आदमी उठ के 500 टका दे दे। 1200 टका मौलाना रजाउल हक साहब ने माँ बाप के नाम पे 1200 टका दिया। 3 आदमी है इसमें से। नौजवानों, मेरे बेटे एक मोबाइल का कवर 250 में लगाते हो, एक रिचार्ज 300 में करते हो, जाके मॉल में डेली चिकन चिल्ली चाउमीन गुपचुप छोला भटूरा करतन तक ठूस लेते हो, लेकिन जब 500 रुपया देने की बारी आती तो माथा खुजलाते हो। क्या नाम है? अब्दुल कुद्दूस। नाना के नाम पे, बाप के नाम पे 500 टका। आपका नाम बेटा? मोहम्मद अब्दुल जब्बार 500 टका। जफर 500 टका। आपका नाम बेटा? शाह आलम 500 टका। मैंने 3 आदमी से कहा था 5-4 हो गया। क्या नाम बेटा? यहाँ रजा कितना सुंदर है मुकड़ा। अल्लाह ताला इनकी उम्र में पनाह बरकतें अता फरमाए और पढ़ी लिखी दुल्हन नसीब हो। ऐसी बीवी घर में लाओ जो बीवी आपकी बात माने। आजकल की बीवी होम मिनिस्टर है, लगता है कि पूरे घर की कंट्रोल इसी के हाथ में है। क्या जो मंत्र जानती है। अभी की बहू अपने शौहर के कान में एक दिन फूंक देती है, 4 साल असर रहता है। हम लोग फूंकते हैं, असर नहीं होता है, लेकिन अभी की बहू अपने शौहर के कान में एक दिन फूंक देती है। जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बेटा एक फूंक में बहू दूर कर दिया। लेकिन यहाँ बहू बेटी ऐसी नहीं है। माशाअल्लाह। आओ बेटा, कितने टका? 1100 रुपया। कौन नाम है? माजिद साहब ने 1100 रुपया माँ बाप के नाम पे दिया। अल्लाह ताला उनकी उम्र में पनाह बरकतें अता फरमा। जिनके पास है वो दे, नहीं है तो बैठे रहे। 200 टका मेरी माँ बहन है, बहन के नाम पे 200 टका। भाई हो तो ऐसा,
भाई हो तो ऐसा बहन के नाम पे दे दे। आजकल भाई बहन में देखते हैं बातचीत नहीं होती है, माँ बाप मर जाए इंतकाल हो जाए, भाई और बहन जब भाई के घर आते हैं तो भाभी बातचीत नहीं करती है। लेकिन याद रखो, अगर बहन आपके घर से आंसू बहा के चली गई, रो के चली गई, घर में बरकत नहीं होगी। सैयद साहब आने वाले हैं, पीर साहब आने वाले हैं, आले रसूल के दीदार करेंगे, पीर साहब का चेहरा देखेंगे जो यूपी के धरती से आपके शहर में, आपके गांव में तशरीफ लाए हैं। वो आले रसूल का चेहरे का दीदार करेंगे। मोहम्मद सद्दाम साहब ने 500 टका दिया है मदरसे के नाम पे। मेरी माँ बहने, तो अपने शोहर से मोहब्बत करना और बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाना। किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के पांव दबाती है, उस बीवी के नामाया माल में 70 तोला सोना गरीबों में खैरात करने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है। मेरी माँ बहने, तू शोहर के पांव दबाएगी तो 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिलेगा। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ वो बेटी दूध की दो। एक चचा एक दादो क्या दे रहा है, माशाल्लाह 200 टका। पीर साहब आ रहे हैं, दीदार करके जाएंगे। तकरीर भी अच्छी होती है, चेहरा भी है, निस्बत भी है, घराने भी है, आला पैमाने के हैं। अगर चले जाओगे तो पछताओगे। 200 टका क्या नाम है दादो? अपना मोहम्मद असारो। 200 टका 25 किलो मकई। यार नाम क्या है? यार नाम हजरात, दो छोटे छोटे बच्चे रुमाल लेकर के माँ बहनों में चले जाए, वो भी तमन्ना रखती है देने के लिए, वो आ नहीं सकती है। बहनों के पास है तो दे दीजिए। आप माँ बहने अगर पैसा नहीं है, ज़ईफ है, बूढ़ी है, हाथ में चांदी के 2-4 गो चूड़ी है, ये वो चूड़ी खोल के मदरसा में दे दीजिए। आप मरिएगा, बहू सब बाद में नहलाएगी, पहले चूड़ी खोल देगी। तो उससे पहले अपने हाथों का चूड़ी एगो दे दीजिए ना। 6 गो चूड़ी है, पूछेगा दादी कितनी चूड़ी है, बेटा 6 गो थी, रात में एगो मदरसा में दे दिए, अब पंजतन पाक के नाम पे 5 गो पहनेंगे। सुल्तान साहब ने बेटी तबीयत खराब उनके नाम पे दिया, अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, मौला कदीर उसे शफाए कुल्ली अता फरमाए और हर बीमारी से निजात अता फरमाए। माशाअल्लाह आज आपके जलसे में, और सुने अभी तकरीर मेरी शुरू हो रही है। झारखंडी 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा बोलता है। मैं नहीं कहता नारा लगाओ, मेरी तकरीर में नारा मत लगाइए, कोई तकलीफ नहीं, हो सके तो लगा देना, उसमें कोई खुशी नहीं। माजो के नाम पे, माजो ने शोहर के नाम पे 500 टका, बीवी ने शोहर के नाम पे, ये है मोहब्बत, इसी को कहते हैं मोहब्बत। लेकिन आजकल की मोहब्बत है, ईद में देख लिया ना मोहब्बत, ईद में देखा मोहब्बत। बीवी आजकल नहीं देखते हैं, मार्केट जाएगी अपने से, साड़ी खरीदेगी अपने से, दुपट्टा खरीदेगी अपने से, तमाम सामान ले आएंगे। और अगर बाय चांस शोहर ने खरीद के ला दिया कपड़ा ईद में और बीवी को बाजार नहीं ले गया, अपनी बहू को मार्केट लेके नहीं गया, शोहर ने खरीद के ला के दिया, ठीक बीवी के हाथ में दिया, बीवी कपड़ा देखते थे इसका मुंह देखिएगा। लेकिन यहाँ बहू बेटी बेचारी सब ठीक ठाक है। ये लोग कनीज़े फातिमा है, मेरी माँ बहन है, वो फातिमा ज़हरा है, नबी की बेटी है। 17 कपड़े 17 पे उन कपड़े पे लगा के रखती थी। लेकिन अली आते थे, काम छोड़ते थे, पहले सलाम। मरहूम अब्दुल लतीफ के नाम पे 200 टका। ऐसा कीजिए बेटा, आपके पास 200 टका है, 100 टका है, 50 टका है, 20 टका है, 10 टका है, अपने मन से आ जाओ बेटा, आ जाओ सोना, सोना लाडू, आ जाओ लड्डू, आ जाओ पेड़ा, आ जाओ सिंगाड़ा, जितना है लेके आ जा, आ जा। आलू चप कहाँ जा रहा है? जा बेटा, आ जा सोना,
दे दो बेटा, आप लोगों के पास से जाके दे दीजिए, आपके पास से दे दीजिए। ये मदरसे है, बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। आप अपने माथे के निगाहों से देखेंगे, सर पे ताज रखा जाएगा, वो हाफिज कुरान होंगे, सीने में 30 पारा कुरान लेके जब दुनिया जैसे छोड़ेगा और जब कफन ओढ़ेगा दुनिया आएंगे, चेहरे से कफन हटाएंगे, अंदर अमाल अच्छा होगा, ऊपर से चेहरा चमकता होगा। ला बेटा 50 टका, जा बेटा ठीक ठीक। अल्लाह ताला इनकी कमाई में बेपनाह बरकतें आता फरमाए, ताकि 500 टका और दे दी। आ बेटा 500 टका। क्या नाम है बाबू? शमशाद बाबू ने 500 टका। क्या बात बेटा नाम है? सोना। मोहम्मद महमूद ने 200 टका और लिखाओ। आओ बेटा, जाओ बेटा, आओ बेटा, उधर घूमो बेटा, जहाँ जाना है जाओ बेटा। आज का जलसा 110% कामयाब। कुछ लोग गए हैं पान पुड़िया खा के आ जाएंगे। आजकल हम लोग जलसों में क्यों नहीं कहते हैं कहो सुभान अल्लाह? इसलिए कि सब मुंह में गुटका, दिल में खुटका लेके बैठल रहता है। अब मुंह में भर गया है और कहते हैं कहो सुभान अल्लाह। एक जगह जबरदस्ती कहवा दिए सुभान अल्लाह, उल्टी कर दिया, इसलिए हम लोग नहीं कहते हैं। लेकिन एक मर्तबा पूरा मजमा कहे हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह। एक बच्ची ने नाना नानी के नाम से 100 टका, बाबा के नाम से 100 टका। मोहब्बत है। मोहम्मद हमीदुल हक साहब ने, बालूघाट के रहने वाले, 200 टका। 1 कुंटल धान बन जाएगा प्रधान। मोहम्मद खलील उर्फ लंगड़ा, पोखरिया के रहना 3000। नारे तकबीर, जोर से नारे तकबीर। माशाअल्लाह, मोहम्मद खलील उर्फ लंगड़ा। देखिए मोहब्बत ये हो, मोहब्बत इसे कहते हैं। व्हाट्सएप की मोहब्बत नहीं, फेसबुक की मोहब्बत नहीं, ट्विटर की मोहब्बत नहीं। मोहब्बत दिल से करो, मोहब्बत कुरान से करो। आई लव यू कहना गुनाह नहीं है, ये इंग्लिश लफ्ज है। आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कया ख्वाजा गरीब नवाज, आई लव यू। या गौसे पाक, आई लव यू। या रसूल पाक, आई लव यू। या अम्मी जान, आई लव। प्यार करना गुनाह नहीं। लेकिन यहाँ अब्दुल कुद्दूस साहब ने 100 टका, 25 किलो मकई। जिसके पास मकई है मकई ले आओ, धान है धान ले आओ, बकरी है बकरी ले आओ, मुर्गी है मुर्गी ले आओ। कुछ नहीं है तो मत आओ। नहीं क्यों आएगा? माशाअल्लाह। अभी एक जगह पास हो रहे थे, 4 आदमी झांक रहा था। बोले क्या बात है, क्यों इतना झांकते हो? कहा झारखंडी बाबा, आपको बराबर यूट्यूब में देखते थे बाबा, आज आपको जिंदा देख लिए बाबा। हम बोले जिंदा देख लिया तो एक दिन मुर्दा भी देख लोगे। माशाअल्लाह, अल्लाह का ये करम है। ये मेरी माँ की दुआ है जो आज हिंदुस्तान में घूम रहा हूँ ना। कल मेरा प्रोग्राम रांची में होगा, छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे, पता है। परसों फिर उड़ीसा में होगा। दिन रात घूमते रहते हैं। फिर आएंगे इस इलाके में, कहीं अवधपुर इलाके में 26 को प्रोग्राम है और 1 को कहीं प्रोग्राम अवधपुर इलाके में। हाँ माशाअल्लाह, अल्लाह का करम है। मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और जितना बूढ़ा जलसे में आया है कोई जन्नत जा नहीं सकता। अब सब बूढ़ा फैर। नारे तकबीर, नारे मसलके आला हज़रत, आले रसूल आ रहे। खड़े हो जाइए, खड़े जल्दी, आगे 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 आगे, सब आगे आ जाइए। आमदे औलादे गौसे आज़म, गौसे आज़म, आमदे औलादे अली हजरत सैयद आमिर मसूद साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, पीरे तरीक़त, रहबरे राहे शरीयत, औलादे गौसे आज़म हुजूर सरकार सैयद आमिर मसूद साहब क़िबला
नारे तकबीर, हुजूर की आमद हो गई। आप लोग करीब करीब आ जाए। दस्तारबंदी का खूबसूरत हसीन मंजर आप मुलाहिजा करें जी इंशाल्लाह। वो दस्तार का हसीन मंजर अपने माथे की निगाह से देखेंगे। माशाअल्लाह